नमस्कार किसान भाई। इस वीडियो में हम निमेटोड मतलब सूत्रकृमि के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो इस प्रकार से गांठें डेवलप होना हमारे प्लांट के रूट्स पे चालू होती है और धीरे धीरे अपना पौधा मरने लगता है। तो अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो जैसे ये निमेटोड के एडल्ट होते हैं, जैसे जो फीमेल्स होती है वो तो सबसे पहले वो अंडे देना शुरू करती है। तो इसमें ही सबसे पहले लार्वा की जो फर्स्ट स्टेज होती है तो उसे हम J1 स्टेज बोलते हैं। फिर उसमें जो नेक्स्ट स्टेज का लार्वा होते हैं वो J2 स्टेज उसे हम बोलते हैं। फिर J3, J4 एडल्ट्स और उसके बाद में वापस से उसके एग्स। तो अभी इसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत हमें होती है, जैसे कि हम ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो होता है ये कौन होता है? रूट नॉट निमेटोड। मतलब ये जो गांठें डेवलप करने वाला निमेटोड होता है, तो इसे हम रूट नॉट निमेटोड कहते हैं। तो अभी क्या होता है, जैसे कि हम इसे अगर एक रूट मान ले, ये जो रूट्स है, तो ये जो अंडे से बाहर आने के बाद में ये जो J2 स्टेज होती है, तो इससे धीरे धीरे ये लार्वा अंदर जाते हैं और धीरे धीरे ये J3, J4 ये सब स्टेजेस यहाँ पे डेवलप होती है और वो उनके सिक्रेशन से, खाने से वहां पे धीरे धीरे ये गांठी बनना शुरू होती है। तो इस प्रकार से जो भी न्यूट्रिएंट्स और पानी यहाँ से प्लांट पौधा लेने की कोशिश कर रहा है वो धीरे धीरे रुकना शुरू होती है और अपना पौधा मरने लगता है। तो अभी इसमें इनके लाइफ साइकिल्स कितने दिन की होती है? 25 टू 30 डेज। अभी अगर टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है तो ये दिनों में वो उसकी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। और अगर टेम्परेचर 32 से ऊपर जा रहा है, 38-40 तक जा रहा है, तो लाइफ साइकिल उसकी 8 से 12 दिन तक भी आ सकती है। तो ऐसे टाइम में हमारे पौधे की मरने की समस्या बहुत ज्यादा होने वाली है। तो अभी इसके ऊपर हम इसका पहचान कैसे करें? तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनिशियल स्टेज में अगर हम इसे फर्स्ट स्टेज मान ले, तो शुरू के दिनों में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन यहाँ पे हमें होना शुरू होता है, लेकिन व्हाइट रूट्स अच्छे प्रमाण में होने के कारण हमें यहाँ पर कुछ प्रकार की, कोई भी प्रकार की पौधों में प्रॉब्लम्स या मर वहां पे दिखती नहीं है। अभी जो पौधा मर नहीं रहा है या उसे कोई भी पीलापन नहीं दिख रहा है, तो हम कोई भी प्रकार का निमेटोड पे काम नहीं करते हैं, प्रिवेंटिव काम नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ा गलत काम हम फार्मर करते हैं। तो अभी इसमें ये जो सेकंड और थर्ड स्टेज होती है, तो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे पीलापन दिखना शुरू होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पौधे धीरे धीरे पीला होना शुरू हो रहे हैं और ये जो गांठें है, ये जो नॉड है, इनकी साइज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुकी है और व्हाइट रूट्स दिखना कम हो रहे हैं। तो धीरे धीरे इसके बाद में पौधा मरने लगता है। तो अब ये जो नेक्स्ट 3 स्टेजेस है, 4th, 5th और 6th, ये स्टेजेस में पहले 30 से 40 तक का पौधे मरना शुरू होते हैं, यहाँ पे 80% तक और यहाँ पे मोर देन 90% तक पौधे मरना शुरू होते हैं। और इसके ऊपर हम सॉल्यूशन क्या करें और इसके ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम वेजिटेबल कर रहे हैं, क्योंकि निमेटोड ये नियर अबाउट ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स पे असर करता है या उसे प्रॉब्लम में लाता है या उसे मार सकता है। अभी उसमें जैसे अनार हो गया या मौसम्बी हो गई या लेमन के जो भी क्रॉप्स हो गए, या फिर वेजिटेबल्स में कैप्सिकम होगी, पॉलेओस नेटिवस हो गए, टोमेटोज हो गए, कुकुम्बर हो गए, तो हर किसी पे निमेटोड और उसमें रूट नॉट निमेटोड का प्रादुर्भाव ज्यादा होता है। तो सबसे पहले हमने अगर वेजिटेबल्स में देखा जाए या पॉलेओस नेटिवस में भी देखा जाए, तो सबसे पहले हमें निमेटोड टेस्ट करना, जो साइंटिफिक लैब होती है वहां से हमें निमेटोड टेस्ट करना है और उसमें हमें देखना है कि इसकी रेंज कितनी है। अगर 333 के अबव है, 333 से ज्यादा यहाँ पर निमेटोड का प्रादुर्भाव है, तो बहुत ज्यादा समस्या हमारे वहां पे हो सकती है। तो इस प्रकार से फिर यहाँ पर तो सबसे पहले हमें जो मैरीगोल्ड होता है, जो झेंडू होता है, इसका हमें, जो गेंदा फूल होता है उसका हमें प्लांटेशन वहां पे करना चाहिए। हो सके तो 1.5 साल में एक बार, मतलब 1.5 ईयर टू 2 ईयर में एक बार हमें मैरीगोल्ड का प्लांटेशन यहाँ पे करना है। उससे क्या होगा, मैरीगोल्ड जो हार्मफुल सिक्रीशन, ऑर्गेनिक सिक्रीशन जो करता है, जो अम्ल वो सिक्रीट करता है, तो उससे निमेटोड को दुविधा होती है और उसमें कंट्रोल मिलने में हमारे चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उसके बाद में हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करना है प्लांटेशन के पहले। अभी इसका यूज कैसे करना है? तो 5 लीटर्स पर एकड़ या फिर 1 to 2 लीटर पर एकड़ हमें इसका यूज करना है।
अभी ये 5 लीटर वाला कॉम्बिनेशन जो लैब ओरिएंटेड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो उसमें ये 500 से 700 रुपए में 5 लीटर में मिलेगा, तो इसका यूज करना है। या फिर कोई जो पेस्टिसाइड शॉप्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर के हमारे शॉप्स होते हैं, तो वहां पे जो कंपनियों के डेवलप्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलते हैं, तो उसका प्रमाण 1 से 2 लीटर में पर एकड़ यूज करना है। अब इसका यूज कैसे करना है, जैसे हम न्यू बेड बना रहे हैं, तो बेड के ऊपर मल्चिंग पेपर हमें डाल लेना है और मल्चिंग पेपर को दबा देना है अच्छी तरीके से। और याद रखें, मल्चिंग पेपर को जो प्लांटेशन के लिए हम होल करते हैं, गड्ढे करते हैं, तो वो उसे कोई भी प्रकार के गड्ढे नहीं करना है या फाड़ना नहीं है, उसे प्लेन उसी तरह से उसे वहां पर बिछो देना है। और उसमें 70 to 80% ड्रिप से पानी देने के बाद, मतलब पानी हमारे पाथवे के बाहर तक आने के बाद हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड छोड़ देना है। और नेक्स्ट 3 डेज तक हमें वहां पे कुछ भी नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, जो एसिड की रिएक्शन होगी, जो फ्यूम्स वहां से निकलेगी, तो वो सभी फ्यूम्स वहीं पे मल्चिंग पेपर को कोई भी होल न रहने के कारण से वो वहीं पे घूमेगी और सभी प्रकार के, जैसे पीथियम हो गया, राइजोप्टोनिया हो गया, फ्रिजेरियम हो गया, फाइटोप्थोरा हो गया, उसके बाद में निमेटोड के रूट नॉट निमेटोड, सिस्ट निमेटोड, टेनिफॉर्म निमेटोड, ये सब वहां पे जो भी मैक्सिमम हार्मफुल या ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो उसको वो किल कर देगा, मार देगा। और उसके बाद में हमें निमेटोड के कंट्रोल के लिए 15 से 30 दिन में एक बार निमकारा का यूज करना है। निमकारा का यूज हमें कितना करना है, 500 ग्राम पर एकड़। अभी निमकारा क्यों यूज करना है, तो निमकारा में जो कॉम्बिनेशन है उसमें 3 टाइप्स ऑफ फंगस है, मतलब जो बेनिफिशियल कवक होते हैं वो है, और 2 टाइप्स ऑफ उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। जैसे कि फंगस में कौन से है, जो पोचोनिया क्लाइमोडोस्पोरियम है, वर्टिसिलियम क्लाइमोडोस्पोरियम है, या बैसिलोमाइसिस लिलासिनेस है, उनका कॉम्बिनेशन इसमें है। और बैसिलस की कुछ 2 प्रजातियां भी इसमें है। तो अब इसका टुगेदरली फायदा क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स भी सिक्रेट करते हैं, जो प्रोटीन्स भी सिक्रेट करते हैं, जिससे कि निमेटोड को भी बढ़ने में दिक्कत होती है, तो उस प्रकार से कंट्रोल हमें मिलता है। उसके बाद में ये जो फंगस होते हैं, तो एक प्रकार के हमारे रूट्स के यहाँ पे एक प्रकार के डेवलप होकर ऐसी जाली बना लेते हैं, और जब भी कोई निमेटोड वहां पर घूम रहा है या आ रहा है या अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो रूट्स के नजदीक या रूट्स के आसपास में ये पूरे फंगस का डेवलप होने के कारण उसमें, उसके जाल में ये अड़क जाते हैं, और धीरे धीरे ये फंगस उसे खाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे उस पर कंट्रोल में पा लेते हैं। अभी जो निमेटोड या जो प्रेडेटर्स भी है, जो भी बाहर डेवलप हो चुके हैं, बाहर फिर रहे, घूम रहे, हमारे बेड में भी है, तो ये जो बैसिलस फैमिलीज होती है, तो इनको एक प्रकार की फ्लैजिला होती है, पूंछ होती है, तो वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो अदर प्रोडक्ट जैसे फर्स्ट 2 स्टेजेस पे ही काम करता है। तो इसमें बैसिलस फैमिलीज भी रहने की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा ऑल J4 स्टेजेस तक भी उनकी शिकार करने या उनको कंट्रोल करने में हमें निमकारा हेल्प कर सकता है। तो इस प्रकार से हमें निमकारा का यूज करना चाहिए। अभी जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ये जो फर्स्ट पिक्चर है और ये सेकंड पिक्चर है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से रूट ब्लॉक हो चुका है, और ये आफ्टर निमकारा यूज करने के बाद में आप देख रहे हो यहाँ पे धीरे 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 व्हाइट रूट्स भी डेवलप होना शुरू हो चुकी है। तो इस प्रकार से डिफरेंस हमें निमकारा यूज करने के बाद होता है। तो हम निमकारा का यूज हमारे पॉली हाउस में, नेट हाउस में, या ओपन कोई भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स क्रॉप में हम इसका यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।